अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मज़ाज हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अलबर्क इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं शाहिद अब्दुल्ला। दोस्तों, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और सोलर पैनल की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस सोलर पैनल से रिलेटेड मैं एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इस सिस्टम पर जो बनाना है, इस सिस्टम पर कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक सोलर सिस्टम 6 किलोवाट का हमने इंस्टॉल किया है, जिस पर 5-6 का पंखा ट्यूबवेल का वो चलेगा। दोस्तों, सोलर पैनल की सीरीज़ में मैं आगे चलकर आपको ट्यूबवेल पर जो सोलर सिस्टम लगता है इसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, पानी का थ्रो कितना होता है, असल और नकल सोलर की जो पहचान होती है, और ट्यूबवेल सिस्टम पर जो ये पूरा सिस्टम लगता है इस पर कितना खर्च आएगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 450 या 500 वाट का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए 450 या 500 वाट का मतलब एक छोटा सा सिंपल घर जिसमें 2 कमरे होते हैं। तो दोस्तों, 450 या 500 वाट के ऊपर कितनी प्लेटें लगेगी, कौन सी बैटरी दरकार होगी और कौन सा सोलर इन्वर्टर लगेगा। तो दोस्तों, हम 450 या 500 वाट लगाकर 300 वाट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइन लॉसेस भी होते हैं। ये तमाम मालूमात आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अपने घर के लिए सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवाना है तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। तो 500 वाट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2 पंखे 80 वाट के, जो ब्रांड न्यू होते हैं वो 80 वाट के होते हैं, लेकिन हम पुराने करेंगे क्योंकि बाज़ औक़ात पुराने होते हैं। तो जिसके बैरिंग भी जो पुराने होते हैं और जो वाइंडिंग होती है वो भी लो हो जाती है, उसकी गर्म हीटअप हो जाती है, तो इससे ये बने 200 वाट। दो हम कर लेते हैं एनर्जी सेवर 25 वाट के, तो ये हमारे हो गए 50 वाट। एक हम कर लेते हैं एलईडी टीवी, जो होता तो 40 वाट का, लेकिन हम 50 वाट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो टोटल वाटेज हो गया, ये हमारे 300 वाट हो गए। तो दोस्तों, 500 वाट के अंदर ये हमारी सारी चीज़ें आसानी से चल सकती हैं। तो अब हम इन 300 वाट के लोड को चलाने के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं और हमने 3 चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमें पता ये करना है कि हमें कौन सा यूपीएस इन्वर्टर और कितने वाट का चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें पता करना है कि बैटरी का साइज़, यानी कितने एम्पेयर पर आवर की बैटरी दरकार है। और इसके अलावा हमें सोलर प्लेट चाहिए, कितनी चाहिए और कौन सी चाहिए, क्योंकि मार्केट में 3 किस्म की सोलर प्लेटें हैं, 150 वाट की, 250 वाट की और 300 वाट की। तो चलें दोस्तों, अब बारी बारी इन तीनों चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस या इन्वर्टर की। 500 वाट के सोलर सिस्टम के लिए आपको कम से कम 1000 वाट का सोलर इन्वर्टर दरकार होगा। और मेरा मशवरा यही है कि आप 500 वाट की जगह 1000 वाट का ही सोलर इन्वर्टर लगाएं। हो गई यूपीएस या इन्वर्टर की बात। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी किस साइज़ की चाहिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं पावर होती है, इसका फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसका मतलब ये है कि हमें 12 वोल्ट की एक ऐसी बैटरी चाहिए जो कि 300 वाट पावर को चला सके। तो यहाँ से इस बैटरी की निकल आएगी पावर।
300 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 पर तो निकल आएगा 25 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि इस 300 वाट लोड को चलाने के लिए कम से कम 25 एम्पेयर दे फिर जाकर लोड चलेगा, यानी कि बैटरी को हर टाइम 25 एम्पेयर देने पड़ेंगे। चलो बैटरी का साइज चेक कर लेते हैं। तो बैटरी का फार्मूला होता है वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, यानी कि दोस्तों टोटल जो आपके लोड की वाटेज है, इसको बैटरी का जो बैकअप टाइम है जो घंटों में होता है, मतलब जितना आप टाइम लेना चाह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बैटरी के V से डिवाइड करके आपका बैटरी का साइज निकल आएगा जो एम्पेयर आवर में होगा। हमारा 300 है, टाइम 8 घंटे है, बैटरी वोल्टेज 12 है। 300 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा और नीचे 12। 2400 को जब 12 वोल्ट पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 200 एम्पेयर। ये हमारा बैटरी का साइज होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों, अब आपने बैटरी कौन सी लेनी है। हमारे यहाँ मार्केट में 4 किस्म की बैटरीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले तेज़ाब की बैटरी, जिसको हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, जैसा कि एक्साइड, फोनेक्स, ओसाका, वोल्टा और भी बहुत सी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद आती है ड्राई बैटरी, जिसमें होमेज, निराडा, फोनेक्स, ये बहुत सी इसमें भी किस्में हैं। इनकी कीमत तेज़ाब वाली बैटरी से ज़्यादा होती है। इसके बाद आती है जेल बैटरीज और चौथी किस्म जो होती है वो ट्यूबलर की होती है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन ही सोलर के लिए हुई है। अब इन चारों बैटरीज में आपने जो इस्तेमाल करनी है, अगर आपने मुझसे मशवरा लेना है तो आप ट्यूबलर बैटरी सोलर के साथ लगाएं। इसका बैकअप टाइम बहुत अच्छा होता है और कीमत में तेज़ाब वाली बैटरी से महंगी होती है। अगर मिसाल के तौर पर तेज़ाब वाली बैटरी जो कि 200 एम्पेयर आर की है, इसकी कीमत अगर 15,000 हो तो ट्यूबलर बैटरी की कीमत जो कि 200 एम्पेयर वाली बैटरी 25,000 में होगी। तो बहरहाल दोस्तों, हमारे इस 300 वाट के सिस्टम को चलाने के लिए 200 एम्पेयर आर की बैटरी दरकार होगी, जो कि मैंने आपको बताया है कि 25 एम्पेयर का करंट एट ए टाइम 300 वाट के लोड को चलाएगी। इसके बाद अगली चीज़, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी करंट चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है, अगर बैटरी की टोटल कैपेसिटी होती है, इसकी रेटिंग होती है, इसका 1/10वां हिस्सा चार्जिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बैटरी 200 एम्पेयर की है तो इसका जो 10वां हिस्सा होता है वो 20 एम्पेयर है। तो हमें 20 एम्पेयर करंट चाहिए इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सोलर प्लेट्स की। सोलर प्लेट्स हमें कौन सी चाहिए और कितनी। तो दोस्तों, सोलर प्लेट हमें ऐसी चाहिए जो 20 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करे प्लस 25 एम्पेयर लोड को चलाए। तो ये बनता है हमारा 45 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी प्लेट्स लगेंगी 2, 4, 6, 8, 10, इनको मिलाकर जो करंट देनी पड़ेगी वो करंट 45 एम्पेयर होगी, जिससे 20 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करेगी और 25 लोड को चलाएगी। तो सोलर प्लेट्स की टोटल करंट जो दरकार होगी वो 45 एम्पेयर होगी। अब हमने सोलर प्लेट्स की टोटल पावर निकालनी है। याद रहे, पावर का फार्मूला है जो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, मतलब VI। तो दोस्तों, करंट जो सोलर प्लेट्स से हमने लेना है वो है 45 एम्पेयर ज़रब वोल्टेज। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, वो ये ख्याल रखना है कि सोलर प्लेट्स जो हमने इस्तेमाल करनी है वो 150 वाट की इस्तेमाल करनी है। इससे बड़ी 250 वाट की होती है और उससे बड़ी 300 वाट की, और अब मार्केट में 500 और 700 वाट की भी प्लेटें आ गई हैं। तो दोस्तों, जो कि 150 वाट वाली प्लेट है वो 12 वोल्ट के सिस्टम पर लगती है। जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगेगी। जो 250 वाट वाली और 300 वाट वाली सोलर प्लेट होती है वो 24 वोल्ट वाली बैटरी के ऊपर लगती है। 24 वोल्ट का जो सिस्टम बनता है वो बड़ा सिस्टम होता है, जैसा कि 1000 वाट और 2500 वाट। इतने छोटे से सिस्टम के लिए 12 वोल्ट वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा और हमें 150 वाट की प्लेट्स दरकार होंगी, और 150 वाट की प्लेट 12 वोल्ट पर देती हैं। तो दोस्तों, हमने 150 वाली प्लेट्स लेनी है। प्लेट के ओपन सर्किट वोल्टेज 18 से 21 होते हैं, लेकिन जब सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर 14 वोल्ट रख लेते हैं, क्योंकि 150 वाट की प्लेट ने 14 वोल्ट देने होते हैं। या कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और जो करंट है वो 45 एम्पेयर है, तो 45 एम्पेयर को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है 630 वाट। यानी कि जितनी भी सोलर प्लेट्स होंगी इनका सारों ने मिलके 630 वाट देना है, तो तब जाके आपका 300 वाट का सोलर सिस्टम चलेगा।
तो अब टोटल पावर है 630 वाट। एक प्लेट 150 वाट की है, 630 वाट को आपने डिवाइड कर देना है 150 वाट, तो ये आंसर आता है 4.2। तो दोस्तों अब आपको 4 प्लेट से चाहिए जो 300 वाट के सिस्टम को चला सके। तो दोस्तों 150 वाट की 4 प्लेट चाहिए जो 630 वाट की पावर जनरेट करे। इसमें 45 एम्पेयर जो है वो, इसमें से 20 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करने के लिए और बाकी 25 एम्पेयर लोड को चलाने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको सोलर प्लेट्स की असल और नकल की पहचान के बारे में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।